हेलो गाइस, कैसे हो? फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वीलुकअप एंड डेटा वैलिडेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैं बता देता हूं, एक्सेल के अंदर वीलुकअप फॉर्मूला नहीं है तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ा लॉस है एक्सेल को। तो सबसे बड़ा फॉर्मूला, आप भी पूछोगे, कभी भी देखोगे, सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है कि वी लुकअप एक्सेल की जान है। तो आज हम इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं और मैं इसे बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। सो कृपया इसको बड़े ध्यान से देखें और कमेंट करें, क्योंकि थोड़ा सा टफ है वी लुकअप। सो इट विल टेक टाइम, बट मैं इसे बहुत ही बारीकी से लेके जाऊंगा, तो आपको समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो चलते हैं डायरेक्ट वी लुकअप के ऊपर। सो ये देखिए। आज जो डेटा है वो डेटा है हमारे पास अ, एक कंप्यूटर शॉप का डेटा है, जहां पे कई सारे कंप्यूटर सेल होते हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट सेल होते हैं, जैसे कि सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, स्कैनर, प्रिंटर, एंड देयर आर लॉट्स अदर। एंड इवन दोज प्रोडक्ट, देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स। सो और ये एक रियल टाइम सिनेरियो भी है, जो कि आप देखेंगे कि आजकल ये बहुत ज्यादा है कि नॉट इवन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, देर आर मार्केट में और भी कई सारी चीजें हैं जहां पर ये आपको फेस करने मिलेगा कि वहां पर इसी तरीके का डेटा होगा। मे बी कि प्रोडक्ट नहीं हो, कुछ और प्रोडक्ट्स हो, या कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले एक मैं समझा देता हूँ वी लुकअप है क्या एग्जैक्टली exactly, और डेटा वैलिडेशन क्या है। So data validation is different and VLOOKUP is different. VLOOKUP, what it does, it basically ये आपको फैच करेगा, मैच करेगा। अगर ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया से मैच करता है तो उसको डेटा को फैच करके लेके आएगा। जो कि आज मेरे पास अराउंड डेटा कितना है, नॉट मच, अराउंड 150 है। बट अगर कल आप फेस करेंगे 1 लाख, 2 लाख, इन मिलियंस, सो वहां पर आपको ये जो फंक्शन है बहुत हेल्प होने वाला है और इससे आप बहुत सारे काम कर सकेंगे। सो न देरी करते हुए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे वैलिडेशन से। सो डेटा वैलिडेशन के देर आर मल्टीपल यूजेस, उसके बहुत सारे यूजेस हैं, बट मैं आज आपको केवल एक ही यूज बताने वाला हूं, क्योंकि डिफरेंट सिनेरियो में हर चीजें डिफरेंट तरीके से बिहेव करती हैं। बट जो मेरा आज सिनेरियो है, हम एक सोप से रिलेटेड डेटा को फिल्टर करने वाले हैं और उसी को मैं वहां पर प्रेजेंट करने वाला हूं। सो लेट सपोज मेरे पास ये डेटा है, यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट हैं, ब्रांड हैं और मॉडल, मतलब उसी के ब्रांड एंड मॉडल्स हैं। सो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रिमूव डुप्लीकेट्स। सो सेम फंक्शन को यूज करते हुए इन दोनों चीजों को कॉपी करते हैं और लेके आते हैं एक नए वीडियो, एक नए उसमें यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम डेटा, सॉरी, ये जो रिमूव डुप्लीकेट है, एक एक करके कर लेते हैं। इसको मैंने इस पर्टिकुलर, इसको ही करना है मुझे, रिमूव डुप्लीकेट। तो मैंने अगर देखेंगे तो हमारे पास कितने यूनिक, अगर देखेंगे कितने यूनिक प्रोडक्ट हैं मेरे पास, और यहाँ पर मेरे पास कितने यूनिक उसके ब्रांड एंड मॉडल्स हैं। तो ये मैंने देखा, तो इसमें कोई डुप्लीकेट्स है नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सो अभी हमारे पास ये दो चीजें हैं, प्रोडक्ट है, ब्रांड है। आते हैं इधर, यहाँ पे हम बनाते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट सपोज प्रोडक्ट
और यहाँ पे आते हैं ब्रांड। सो प्रोडक्ट में हम इस पर्टिकुलर सेल को ध्यान से देखना, जब भी मैं कोई भी काम कर रहा हूं उसे ध्यान से देखना कि मैं इसे थोड़ा सा कलरफुल भी कर देता हूं, प्रोडक्ट और ब्रांड के नीचे ब्रांड, और इसी सेल के नीचे क्या रखना है आपको, कर्सर रखना है या ये अपना माउस पॉइंटर रखना है, और ये सेल जो G2 है ये हाईलाइटेड होना चाहिए, इसके ऊपर कर्सर होना चाहिए। जब कर्सर होगा तो ये थोड़ी इसकी बाउंड्री दिखेंगी। जैसे ही आपको ये दिखे आप जाइए डेटा टैब के ऊपर। डेटा टैब में यहाँ पे एक एक ये फीचर दिखेगा डेटा वैलिडेशन, इस पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे एनी वैल्यूज की जगह जाइए लिस्ट। जैसे ही लिस्ट पे सेलेक्ट करेंगे आप, क्योंकि हम प्रोडक्ट पे हैं तो प्रोडक्ट के हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, इससे क्या रहेगा आपको आसानी रहेगी। तो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही क्लिक करेंगे ओके, ये आपके लिए एक लिस्ट बना के रेडी दे देगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास वो है प्रोडक्ट हैं, बट सिंस मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए वो एक्स्ट्रा रोज भी दिख रही हैं। ठीक है, तो इसकी बेहतरी के लिए हम एक बार जो जो रेंज सेलेक्ट करी है वो हम अ, पूरी ना करते हुए कम कर लेते हैं, ताकि मेरे पास ब्लैंक रोज ना दिखें। बट जब आपके पास ऐसा कुछ हो सिनेरियो, क्योंकि डेटा ज्यादा होता है, तो आप पूरा सेलेक्ट करें। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास केबल और केबल, हार्ड डिस्क, सीपीयू, रैम, पेन ड्राइव, मदरबोर्ड इजीली दिखने लगा है और एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिख रही है। सो अब अभी तक मेरा प्रोडक्ट दिखने लगे। अब मेरे पास ब्रांड है, इस ब्रांड के लिए भी दोबारा से हम इस पे वैलिडेशन लगाएंगे। आप कहोगे कि इससे क्या होने वाला है, बट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सो ये है मेरे पास लिस्ट। दोबारा से लिस्ट पे क्लिक करना है, सोर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करते ये रेंज सेलेक्ट करने हैं। मैं यहाँ पे फिर से वही उस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, 155 रेंज। इस पर क्लिक करते हैं, ओके क्लिक करते हैं, और ये मेरे पास दूसरा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन बन चुका है। इसका बेनिफिट क्या है कि लेट सपोज आप एक एक छोटी सी कंपनी में हैं, जहां पर या छोटी सी दुकान में है जहां पर ये कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। इवन आप किसी दुकान में भी काम कर रहे हैं, एक छोटी सी दुकान में भी जहां पे आपको रिटेल का छोटा मोटा काम है, उसके लिए भी आप ये डेटा बना सकते हैं। और उससे बेहतरीन ये होगा कि आपको सर्च करने की जरूरत नहीं होगी कि आपके पास प्रोडक्ट्स हैं कई सारे, उसके प्राइस को सर्च कर रहे हैं आप उसके अंदर। यहाँ पे मैं आपको वही चीज दिखाने वाला हूँ कि बिना मेहनत किए हुए आपको हर चीज ऑन टो मिलने वाली है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये रेंज, ये मेरे ब्रांड है, और ये जैसे ही आप कोई भी इनमें से रैम को सेलेक्ट करेंगे तो ये मेरे पास दो आ, एक रैम है, एक ये ब्रांड है। तो ये मेरे पास आपको दिख रहे होंगे। तो अभी मुझे ये था मेरा डेटा वैलिडेशन, और इसी डेटा वैलिडेशन के ऊपर हमें बनाना है वी लुकअप। ठीक है, ये तो वी लुकअप के लिए देखो, वी लुकअप मैंने पहले ही बता चुका हूं, ये एक लुकअप फंक्शन है। कोई भी डेटा का, जैसे कि अभी यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास प्रोडक्ट दिख रहे हैं, और मेरे पास मॉडल्स हैं, ब्रांड हैं, और मुझे अगेंस्ट उसके प्राइस चाहिए। क्योंकि आज मेरे पास डेटा कम है तो इजीली मैं फाइंड करके भी सर्च कर सकता हूँ। बट अगर मेरे पास डेटा कल क्योंकि अब जब आप रियल टाइम डेटा में काम करोगे तो वहां पे ऐसा डेटा छोटा नहीं मिलेगा, वहां पे आपको बहुत बड़ा डेटा मिलने वाला है। बट मैं एक रियल टाइम सिनेरियो को लेके जा रहा हूँ, तो ऐसा ही पर थोड़ा सा बड़े स्तर पे आपको मिलने वाला है। सो वी लुकअप। सो आते हैं वी लुकअप के ऊपर। वी लुकअप अगर हम बात करें तो अगर आप देखेंगे वी लुकअप के अंदर चार पैरामीटर्स होते हैं। चार पैरामीटर्स मतलब ये चार वैल्यूज हमें डिफाइन करनी होंगी। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, और कॉलम इंडेक्स, एंड हम ये पैरामीटर पास करेंगे रेंज लुकअप की। सो लुकअप वैल्यू, पहली चीज हमारी कि
हमें किसके बेसिस पर हमें इस डेटा में से प्राइस निकालने हैं, पहली चीज। सो हमारी लुकअप वैल्यू है ये, जिसके बेसिस पर हमें इसमें से प्रोडक्ट निकालना है। अच्छा, ये हमारा वी लुकअप हुआ, ये हमारा टेबल एरे रहा। इसको मैं पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लेता हूं। तो टेबल एरे सेलेक्ट करते ही, एक सेकंड देना मुझे। टेबल एरे सेलेक्ट किया। ये पूरी टेबल मैंने सेलेक्ट करने के बाद, अच्छा एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहीं पे, कि अभी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी जो मेरा, जो मैंने टेबल जब सेलेक्ट करी हुई है, तो वो टेबल वो अभी रिलेटिव है। इसका मतलब अगर आप उसे चेंज करोगे तो ये, अगर सेल मूवमेंट होता है इस फॉर्मूले के साथ, तो इस रेंज भी चेंज होगी। जो आपको ये रेंज दिख रही है, ये जो रेंज जो दिख रही है ना, ये सी, ये जो A1 से, अगर आपको ना दिख रही हो तो मैं एक बार इसे हटा करके दोबारा से दिखाना चाहता हूँ। अ, अब आपको दिखेगी अच्छी तरीके से। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो। सो आते हैं। सो व्हील कप के लिए ये मैंने किया, बट इससे पहले भी मुझे एक और चीज कर लेता हूँ। तो जो कि बहुत हिडन चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं एक यूनिक कॉलम बना लेता हूँ। यूनिक कॉलम, और इस कॉलम के अंदर मैं देता हूं ये मेरा प्रोडक्ट और ये मेरा मॉडल। और इसको मैं, ये मैंने क्रिएट कर लिया यूनिक कॉलम। ये यूनिक कॉलम का फायदा क्या है मैं बताने वाला हूं आपको। मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा आप, पर ये देखिए कि मैंने इसे एक यूनिक कॉलम बनाया है इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके। कॉन्कैटिनेट करने के लिए मैंने सिंपल इक्वल्स टू, और ये दोनों सेलों को, डेटा को अगर आप देखेंगे B2 प्लस C2, इन दोनों को विद एंड, ये जो साइन है इस साइन को बोलते हैं एम्परसेंट, और एंड भी बोल सकते हो। तो ये जो साइन है, इस साइन को आप यूज किया है और इससे आपने कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो अगर आप देखेंगे डेटा के अंदर, तो हार्ड डिस्क प्लस जो उसका ब्रांड है विदाउट स्पेस आ गया है, कोई नहीं। और सेम यहां पे भी हम करने वाले हैं। और हम अगर देखेंगे, सो इस कॉलम को, इसको और सेम इसको भी हम सेम इसी तरीके से कॉन्कैटिनेट करने वाले हैं। सो अगर आपको मैं दिखा देता हूं, ये इस तरीके से ये G2 के अंदर दिख रहा है। ये कॉन्कैटिनेशन करने के बाद अब हमें वी लुकअप लगाते हैं। अब हमारा जो वी लुकअप है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो वी लुकअप के लिए हमने यूज किया इक्वल्स टू। मैंने हमेशा बताया है कि कोई भी फंक्शन स्टार्ट विद इक्वल्स टू, और ये मैंने मेजरली देखा है कि बच्चे इक्वल्स टू लगाते नहीं और कहते हैं मेरा फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। तो इसीलिए पहले इक्वल्स टू लगाएंगे और फिर फॉर्मूला लिखेंगे। सो वी लुकअप, जैसे ही वी लुकअप लिखा, आपको या तो देखो, ये एक एक्सेल की एक नया फीचर है जो मैं आपको एक्सेल के नए नए फीचर बीच में बताता रहता हूँ। आपने जैसे ही VL लिखेंगे, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इट जस्ट दैट देयर इज ए टैब बटन, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में टैब बटन होगा, उसको इतना लिखने के बाद नीचे जो दिख रहा है ना, वी लुकअप लेके आना है, तो बस टैब दबा देना है, वो ऑटोमेटिकली विद आ जाएगा। तो ये इससे क्या है, आपको जितना भी लिखने का है ना प्रॉब्लम था, जैसे कि मेरे को लिखने का है, मैं टाइप कम करता हूँ और मैं कॉपी पेस्ट ज्यादा करता हूँ। सो ऐसे ही ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू अभी पहले चक्कर क्या है, इसमें क्या है, दो चीजें हैं, प्रोडक्ट भी है ब्रांड भी है। तो हमारी जो लुकअप वैल्यू होने वाली है वो ये होने वाली है। आपको देख रहा है क्या होने वाली है?
ये G2, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, हमारे को प्रोडक्ट भी चाहिए और ब्रांड भी चाहिए। हमारा एक चीज नहीं है, हमारे पास दो चीजें हैं। तो कोई नहीं, अगर हम तीन भी होते तो तीनों को कॉन्केटिनेट कर लेते, तीन क्राइटेरिया होते तो। अभी हमारे पास दो क्राइटेरिया है, प्रोडक्ट भी है ब्रांड भी है, कोई टेंशन नहीं, हमने दोनों कॉन्केटिनेट कर लिया है। कॉन्केटिनेट करने के बाद कॉमा प्रेस किया, लुकअप सेलेक्ट करने के बाद ये लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को हम इस पूरे एंटायर डेटाबेस में सर्च मारने वाले हैं। और ये सर्च मारने के लिए हमें पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये पूरा टेबल मैंने सेलेक्ट किया। ये जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, आपको मैंने बताया ना, इसको जो 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 रेंज है यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये A1 से लेकर के D1 155 को, इसको इस पे क्लिक करना है और F4 दबाना है फंक्शन की। अगर आपको लैपटॉप यूज कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट F4 यूज कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये D155 ये क्या हो चुका है, एब्सोल्यूट हो चुका है, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट बनाना है, हमें से फिक्स करना है इस रेंज को, ताकि क्योंकि डेटा उससे बाहर नहीं है। ऐसे ही A1 को भी हमें फिक्स करना है, A1 पे भी फंक्शन की दबा करके F4 मारना है। और ये दोनों चीजें आपके सामने देखेंगे कि ए के साथ भी डॉलर लगा है, वन के साथ भी, और सेम इसके साथ भी। इसका मतलब अब ये रेंज चेंज होने वाली नहीं है, और ये एब्सोल्यूट रेंज बन गई है। इसके अगला, इसे इसे बंद करते, इसे इसे हम, ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया था जो हमने किया, जो हमारा पैरामीटर सेकंड था। करने के बाद कॉमा प्रेस करना है। तीसरे क्राइटेरिया में आते हैं जो कि है कॉलम इंडेक्स। हमें कौन सा कॉलम चाहिए जो रिट्रीव करना है इस डेटाबेस के, इस लुकअप के अगेंस्ट। तो हम काउंट कर सकते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। सो हमारा देखिए, यूनिक कॉलम पहला कॉलम है, ये ध्यान रखना, ये एरे है, इंडेक्स है। कि देखो पहला कॉलम ए है, सो ए मतलब यूनिक कॉलम है। हमारे को कौन सा निकालना है, यूनिट प्राइस चाहिए हमें इस डेटाबेस में से, क्योंकि हमें उसी को प्राइस ही निकालने अगेंस्ट हमारे पास प्रोडक्ट एंड ब्रांड के अगेंस्ट। सो हमें क्या चाहिए, फोर्थ। हमने फोर लिखा, और फोर लिखने के बाद एक लास्ट क्राइटेरिया लास्ट पैरामीटर बचता है ट्रू एंड फॉल्स, अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट मैच। हमेशा हम प्रेफर करते हैं एग्जैक्ट मैच, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम टाइप करेंगे 0। आइदर फॉल्स भी आप लिख सकते हैं, और ट्रू मैं आपको इसका बाद में बताने वाला हूं। ट्रू मैं ये ट्रू क्या है कि कुछ ना कुछ आसपास की वैल्यू लेके आने वाला है, अप्रोक्सीमेटली, अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो। बट अगर एग्जैक्ट मैच मींस एग्जैक्ट वैल्यू मैच करेगी तो ही लेके आएगा, और हमेशा हमें एग्जैक्ट मैच के लिए ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर जो वैल्यू नहीं मैच कर रही है उसे हमें क्यों ही दिखाना, क्यों ही गलत वैल्यू को दिखाना है, इसीलिए हम एग्जैक्ट मैच के लिए, और सिनेरियो हमारा इसी में यही है। देखा, हमारा लुकअप वैल्यू है G2, वो भी हमारा जो क्राइटेरिया हमने बनाया है कॉन्केटिनेट करने के बाद, जो कॉन्केटिनेट करके बना हुआ है प्रोडक्ट और ब्रांड से। हमारा डेटाबेस पूरा, जो भी हमने पूरा टेबल है, उस टेबल को सिलेक्ट किया, A1 से लेकर D155, और कौन सा कॉलम, इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स 1 2 3 4, तो फोर्थ कॉलम है, और कॉमा एग्जैक्ट मैच जो अभी हमने देखा। एंटर मारते हैं, हमारा देखते हैं हमारा प्राइस निकल के नहीं आया है ड्यू टू सम इशू। सो क्या है इशू वो हम देखेंगे अभी। सो अगर हम देखेंगे हमारे पास रैम, और ये जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो गलत सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि रैम इस ब्रांड में है ही नहीं, तो वो क्यों ही दिखाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि ये रैम का ब्रांड नहीं है, ये है W2 हार्ड डिस्क का ब्रांड, जबकि हमारा रैम का ब्रांड कौन सा है, यो किंगस्टन
8 GB लेते हैं, ठीक है। हमारा रैम का ब्रांड कौन सा है? किंगस्टन 8 GB। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास किंगस्टन आ रहा है क्या? किंगस्टन ऊपर चलो, किंगस्टन के टाइप करते हैं, नहीं आता है। किंगस्टन ऊपर गया, ये रहा, ठीक है। तो किंगस्टन 8 GB मैंने जैसे टाइप करते ही मेरा प्राइस निकल के आया। तो आपको समझ में आया? अगर यहाँ पे एग्जैक्ट मैच की जगह हम अप्रोक्सीमेट मैच कर देते तो ये कुछ ना कुछ अनोनियस वैल्यू निकाल के लेके आता, जो कि कोई जिसका पर्पस नहीं है। सो आप हमेशा यूज करेंगे एग्जैक्ट मैच। अगर वैल्यू नहीं है उसके अगेंस्ट तो नहीं दिखा, पर हमें गलत प्राइस या हमें गलत वैल्यू ना दिखाएं, क्योंकि हम डेटा के साथ खेल रहे हैं और डेटा के साथ कभी भी गलती ना करना। और अगर इस चीज में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपको रैम की जगह हार्ड डिस्क के प्राइस दे दिए जाएं और जो कि कम हो, सो आपका तो बिजनेस में प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसीलिए हमेशा यूज करें एग्जैक्ट मैच, और जिससे कि प्रॉपर वैल्यू अगर मैच करती है तो मिलेगी, और नहीं मैच करती होगी तो बिल्कुल आपको हैश एन दिखाएगा। सो आपको समझ आया? हमने आपको डेटा वैलिडेशन दिखाया। और डेटा वैलिडेशन का फायदा क्या है, मैं आपको, अगर सपोज करो मैं इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज लिखता हूं, ये नहीं लेगा, क्योंकि इसमें डेटा वैलिडेशन लगा दिया है। आप अगर जैसे कि मैंने प्रोडक्ट, ये जो डेटा वैलिडेशन है, इसमें मैं कुछ भी सेल में टाइप करने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वैल्यू प्रेजेंट करती ही नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर। सो आपके लिए यहाँ पे इसका प्राइस लिख देते हैं, और ऐसा ही एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बन के रेडी है। आप इसको अपने छोटे से बिजनेस में यूज कर सकते हैं, या आप इसका यूटिलाइज किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये बना दिया है। इसको हम हाइड भी कर सकते हैं। जैसे ही हमने हाइड किया, आपको ये दिखेगा नहीं। और ये यूनिक जो कॉलम है, इसे राइट क्लिक करना है और नीचे पे क्लिक करना है हाइड। सो ये हाइड हो जाते हैं और बन जाता है आपका एक प्यारा सा सॉफ्टवेयर। आज रैम के अंदर हमने किंगस्टन 8 GB का प्राइस देखा, आप इसमें कुछ और भी देख सकते हैं। हमारे पास DDR4 रैम है, किंगस्टन 8 GB DDR4, बट हमारे पास एक सिंपल है किंगस्टन 8 GB। इसका प्राइस देखें। ओ हो, ये सस्ती है। ये 1650 रुपीज की है, वो 2200 रुपए की थी। वाह भाई वाह। सो आपको दोबारा फंक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही बार फंक्शन लिखा आपने। इज जस्ट दैट विद द हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन आप जस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, वो वैल्यू चेंज हो रही है। ये बहुत प्यारा फीचर है और बहुत आपकी मदद करने वाला है। आप क्रूशियल 8 GB DDR के भी प्राइस देख सकते हैं। आपको इज जस्ट दैट, आपको बस क्लिक करना है, आपका कस्टमर सामने है, आपको बस लिखना नहीं है, फॉर्मूला नहीं लगाना। आप बस सेलेक्ट करिए और आपका एक सॉफ्टवेयर तैयार है, और हर प्राइस को जैसे सेलेक्ट कर रहे हैं आपको तुरंत दिखा रहा है। सो ये आपकी बहुत मदद करने वाला है, डेटा वैलिडेशन और वीलुकअप। और वीलुकअप के बहुत सारे और भी यूजेस हैं, जो कि मैं इस एक छोटे से वीडियो में नहीं बता सकता, बट समय रहते रहते मैं आपको बताता रहूंगा। और अगले वीडियोस में जहां पर मुझे दिखेगा जरूरत, और भी कई सारे सिनेरियोस के साथ मैं बताता रहूंगा। बट आज के लिए इतना काफी है। डेटा वैलिडेशन और वी लुकअप आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये बड़ा फंक्शन है। इट विल टेक टाइम, प्रैक्टिस 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 करते रहिए। और जहां पे आपको डाउट आता है आप कमेंट करिए, आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने कमेंटों के थ्रू, और मैं आपकी हर कोशिश मत करने की कोशिश करूंगा। आपको लगता है कि ये चीजें मैंने कवर नहीं करी हैं, मैं उससे एक नया वीडियो बना दूंगा बेस्ड ऑन आपके कमेंट। सो आप कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, और मुझे बताते रहिए कि कहाँ पे हम आपको कुछ और हेल्प की जरूरत है। मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करता रहूंगा। सो आज के लिए इतना काफी है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा वी लुकअप। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।